ओम शांति। आज 4 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा हम बच्चों को अंतिम दृश्य की याद दिला रहे हैं। अंतिम दृश्य महाविनाश का होगा, चारों तरफ हाहाकार होगी। उस अंतिम समय में अपनी ऊंची स्थिति बनाए रखना यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है। बाबा की याद जिन बच्चों को रहेगी, बुद्धि योग सब तरफ से हटा होगा, ऐसे बच्चे भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करेंगे। किसी में भी ममत्व ना हो, दुनिया में भी रहना, कार्य भी करना, ममत्व मिटा देना बहुत बड़ा कार्य है। बाबा ने कहा तुम बच्चे रॉयल बाप के रॉयल स्टूडेंट हो, तुम अपनी चलन से बाबा का नाम बाला करो। तुम बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा का क्या शुक्रिया मानेंगे। बाबा तो आते ही हैं बच्चों को वर्षा देने, घर ले जाने के लिए। तुम्हें ये बातें बहुत प्यार से, धैर्यता से किसी को समझानी है। जब भी किसी को समझाते हो तो बहुत प्यार से, इतना प्यार से बताओ कि वो प्यार में समझ जाए कि हमें क्या कहना चाहते हैं। बाप का परिचय दो। ट्रेन में आते जाते हो तो एक दूसरे से बातचीत करो, बैज पे भी समझाओ कितने पिता हैं, ताकि दूसरों का भी ध्यान आपकी चर्चा की तरफ जाए कि आप क्या बातचीत कर रहे हैं। युक्ति से उन्हें 3 बाप का परिचय, 2 बाप का परिचय जरूर दो। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, क्योंकि याद से ही पापों का बोझा उतरेगा, अंतमते सोगते हो जाएगी। जो बच्चे याद में रहते हैं माया जीत बन जाते हैं। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे बाबा की शुक्रिया क्या मानेंगे। बाबा तो अपना फर्ज निभाने आते हैं, बच्चों को पढ़ाने आते हैं, मनुष्य को देवता बनाने के लिए आते हैं। तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है, याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाते रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब बाबा का शो कर सकेंगे। तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब बाप का शो कर सकेंगे। क्वेश्चन है विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है। विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है। अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई चीज याद ना आए। बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई चीज याद ना आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो जाए, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव ये नशा रखना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। बेहद का मालिक हमें पढ़ा रहे हैं। तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट की चलन बड़ी रॉयल चाहिए, तब बाबा का शो कर सकेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। श्रीमत पर तुम्हें शांति की प्राइज मिलती है, वो भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे। बाप आप ही आकर हाथ में बहिश्त देते हैं। बाबा आते हैं, हमें हथेली पर बहिश्त देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप ये आकर देंगे। अब बाबा कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि याद से विक्रम विनाश होने हैं। बेहद बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ। तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अटेंशन देंगे। कई सोचते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने कहा नहीं, इसमें पुरुषार्थ की मार्जिन है।
जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। रहम भी अपने आप पर करना है। पहले अपने घर में श्रीमत पर चलने से ही तुम बच्चे ऊंच पद पाते हो। चलते चलते विघ्न पड़ते हैं। पहला विघ्न दे अभिमान। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो। बच्चे कहते हम कोशिश तो करते हैं, माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे उन्हें फॉलो करना चाहिए। सब यही पुरुषार्थ करते हैं, हम बाबा से ऊंच वर्षा लें। कांटे से फूल बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। 5 विकारों के कांटे निकल गए तो फूल बन जाएंगे। 5 विकारों रूपी कांटे निकल गए तो फूल बन जाएंगे। वो निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं, लेकिन उसे देखकर पुरुषार्थ करना चाहिए। शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो। जब हम शरीर छोड़े, बाबा याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा बस आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ है वो सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में कहेंगे, आत्मा में भी है किचड़ा तो स्वतः ही शरीर में भी आ जाता। जन्म जन्मांतर का किचड़ा है वो सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा किचड़ा निकालना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा साफ नहीं करना, सभी का किचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते हैं, बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही हो तो पहले पहले राज्य करने आते हो। तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं परंतु किसका कल्याण नहीं करते। कल्याण तो है अपने स्वधर्म में टिकने में, बाबा को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसे है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाबा समझाते तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी उसको सतो प्रधान बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बन गई सतो प्रधान बनाओ। सत्युग में सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनाने बाबा आए हैं। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने गीता सुनाई, अब तो मनुष्य सुनाते हैं, कितना फर्क हो गया। भगवान तो भगवान है, वो मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंत मते सोगति हो जाएगी। तुम जानते हो बाबा आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब वो 84 का चक्र पूरा होता फिर शुरू होगा। ये भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उन्हें पहले शिव बाबा के चित्र के सामने खड़ा करो। जो आते हैं उन्हें बाबा के चित्र के सामने लाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम ये बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। यह सच्चा बाप, इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अल्लफ को पक्का कराओ। अल्लफ बाबा, बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से विक्रम विनाश होंगे, तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया। बाबा आकर चाबी से खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं, पत्थर बुद्धि हैं। तुम लिखते हो शिव बाबा याद है, क्या लिखते हैं? बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा होगा ना। बाबा कहते मैं बच्चों का कितना उपकार करता हूँ, तुम तो अपकार ही करते आए। ये भी ड्रामा में नूंद है, किसी का दोष नहीं। तुम बच्चों की ये मिशन है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि, कांटों को फूल बनाने के लिए। ये मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला एक बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार।
तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना ये खिदमत है, और कोई तकलीफ नहीं देते। समझाना बहुत सहज है। कलयुग में है तमो प्रधान, अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और तमो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो, अब हमें फूल बनाने वाला बाबा मिला। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उन्हें जरूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें दिखाओ, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय सो वैश्य बनते हैं। ये बाजोली है, किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो, हमने 84 का चक्र पूरा किया, बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिली। और सब है भक्ति, ज्ञान एक बाप सुनाते हैं। सबका सदगति दाता एक बाप है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते, भक्ति में फिर यादगार चलता। बाबा ने तुम बच्चों को रास्ता बताया। ये पुरुषार्थ करने से तुम ये वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? स्वयं ज्ञान सागर। बाप कहते, मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। बेहद बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुम्हें अब अकल मिलता पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो, आखिर रावण है कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं, दिल गवाही देता है। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारे कोई सुनता नहीं और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझाएं तब आगे बढ़ो। बहुत धैर्यता से प्यार से समझाना है कि तुम्हें दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता जब सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं। बाबा आकर दिव्य गुण भी देते हैं, सिखाते हैं कैसे धारण करो, हेल्थ वेल्थ भी देते, गुण भी सुधारते, एजुकेशन भी देते, जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसे चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुनेंगे तो प्रेम के आंसू आ जाएंगे। श्रद्धा से प्रेम से सुनेंगे तो प्रेम के आंसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो, हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा से, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भले अच्छा करते हैं, योग की कशिश कम है। अटेंशन देंगे, किस बात पर ध्यान देना है। भले बाबा ने कहा दूसरों को अच्छा सुनाते, पर स्वयं का योग बहुत कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी की डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाबा की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया। ये दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में कोई ममत्व ना रहे, क्योंकि अब वापस घर जाना है, मूल वतन जाना है। चलेंगे 5 सेकंड, मूल वतन का दृश्य देखेंगे। इस साकार लोक से दूर, सूक्ष्म लोक से पार, सूर्य चांद सितारों से आगे,
सूक्ष्म लोक से भी आगे बाबा चमक रहे हैं। अनंत किरणों वाला बाबा, ये मेरा घर है, परम धाम, शांति धाम। ये सितारों की दुनिया, रूहों की दुनिया। बाबा ने याद दिलाया कि अब तुम बच्चे वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हो। याद करेंगे तो बहुत शक्ति मिलेगी। तुम बच्चों को याद का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने बच्चों को याद दिलाया कि तुम बच्चों में याद का बल होना चाहिए, सबको रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं जब भी किसी को समझाते हो तो इस दृष्टि से समझाओ कि ये आत्मा भाई है, आत्मा समझकर आत्मा से बात करो। तुम बच्चों में ज्ञान योग का बल बहुत अच्छा होना चाहिए। अंदर में खुशी में नाचना चाहिए। ये खुशी का डांस है। ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाबा की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया। सारी दुनिया जली पड़ी है, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में कोई ममत्व ना रहे। इस शरीर से, दुनिया से उपराम रहना है। सिर्फ अपने घर को, राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। विनाश भी सामने खड़ा है, बहुत कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुम्हें खुशी होगी, बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल हो जाएंगे। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ घाटा पड़ता है। देह अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये पक्की आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। जब समझाते हो तो याद में रहे हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्षे पे हक है। बहन का भी भान ना आए, इसको कहते आत्म अभिमानी। आत्मा को शरीर मिला, उससे किसका नाम मेल का किसका फीमेल का पड़ा, इनसे परे हम सब आत्मा है। मेल फीमेल नहीं, लेकिन ज्योति बिंदु आत्मा है। सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वो बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते हैं ये प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैच पे समझा सकते हो, बैठकर एक दो से पूछो तुम्हें कितने बाप हैं, फिर उत्तर दो। ये है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप हैं, हमें 3 हैं। इस अलौकिक बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है। कोई कहे इससे क्या फायदा, बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन के रास्ता दिखाना। जैसे नन सर्विस करती है तुम भी करो। तुम्हें बहुत प्रजा बनानी है। जैसे नन सर्विस करती हैं तुम्हें भी प्रजा बहुत बनानी है। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सबको चढ़ती कला का रास्ता बताना है। एक बाप को याद करते रहो तो तुम्हें बहुत खुशी होगी और विक्रम भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। बहुत ही सहज है पर बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। बहुत धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। अंत समय में पास होने के लिए शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी। बुद्धि में रहे अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। वो धैर्य और प्यार से 2 बाप का परिचय देना है।
ज्ञान रत्नों से झोली भरकर सबको दान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान है, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है, बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे ये श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें सहयोगी बनाओ। ये समय की समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करो, आगे बढ़ते चलो। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज किनारा हो जाता है। बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है, बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो स्वयं कहेंगे श्रेष्ठ कार्य है, हमें भी सहयोगी बनाओ। ये समय की समीपता की निशानी है। खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं निरंतर सेवाधारी हूं। अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। संगम युग पर मुझे रूहानी सेवा करने का मौका मिला है। सर्वात्माओं को बाबा की याद दिलाना, स्वयं याद में रहना बहुत बड़ी सेवा है। सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें, सबको बाबा की स्मृति दिलाएं। हे देव कुल की आत्माएं, बाबा को याद करो, बाबा के प्यार में खो जाओ। ऐसा बाबा कल्प में एक बार मिलता है। याद में शक्ति मिलती है। एक की लगन में मगन हो जाओ। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं निरंतर सेवाधारी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।